कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी चिकन पकोड़ा। इसे बनाना बहुत आसान है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाएंगे। तो जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो शादियों का भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो शादियों में तो ये रेसिपी ज़रूर बनती है। क्यों ना आप इसे घर पे बना लें। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, तो किस तरह इसे घर पे बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह के शादी हालों में आप लोग खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमने सबसे पहले चिकन को हमने साफ़ करना है, अच्छे से धो लेना है। तो मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, पूरी मुर्गी। तो इसको पीसीस करवा लिए हैं, तो लेग भी इसके ऊपर काट लगा लिए हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे और 4 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका डाल देते हैं, सफ़ेद सिरका। तो इसको मिक्स करके तो कवर करके हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो अच्छे से इसका ब्लड वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो ये हमने 1 घंटा इसको रख दिया है। तो अब हम इसको वॉश करते हैं, पानी के साथ इसको अच्छे से मल के तो धो लेंगे। इससे चिकन की स्मेल वगैरह जो होती है वो निकल जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है चिकन सिरके के साथ धोने से। तो ये देखिए चिकन अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये जिस वाइट कलर का हो गया, तो इसमें अब कोई ब्लड वगैरह नहीं है। तो इसको हम अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसको मैरिनेट करके रखनी चाहिए। उसमें हमने चिकन वो ये नमक लगाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्चें, हल्दी और लेमन जूस। तो चलें जी, इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं और 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 लेमन जो है वो इसका रस डाल देंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो अगर कम टाइम है 1 घंटा भी काफ़ी होता है। तो इससे ये सारे मसाला जब चिकन में अच्छे सारे मसाला लगा के तो हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इससे इसके सारे मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से चला जाएगा। तो ये जी 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इस कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ये चिकन डाल देंगे, मैरिनेटेड चिकन डाल देते हैं और फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। और इसमें हमने आधा कप हमने पानी डालना है। तो इसको कवर करके तो पकाएंगे ताकि जो है चिकन वो टेंडर हो जाए। अगर ऐसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे बेसन लगा के, तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से चिकन जो होता है वो सख्त रहता है। तो इससे आपको इसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले आप इसको इसी प्रोसेस से आपने 1 कप या आधा कप पानी डाल के तो इसको बॉईल करना है। तो ये देखिए पानी जो ड्राई हो गया, तो चिकन भी बहुत अच्छे से ये देखिए सॉफ्ट हो गया, गल चुका है। तो ये देखें। तो अब हम इसका जो बेसन का मिक्सचर है वो तैयार करते हैं। हम बेसन की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 कप हमने दही लिया है, 1 पाव बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला था तो इसलिए अब 1/2 टीस्पून डालेंगे। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं 1 बाय 1। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी डाल दी है, अब हम इसमें सुरख मिर्चें डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा भी डाल दें। मैंने 1 टेबल स्पून मिर्चें डाली हैं और चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून डाला है। तो कुटी हुई लाल मिर्च हमने 1/2 टीस्पून डाली है और ज़ीरा और कुटा हुआ जो धनिया वो डाल दिया। अब मिक्स करते हैं इनको अच्छे से। तो ये मिक्स हो गया।
2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से ये जो है ना इसका ऊपर जो कोटिंग लगाएंगे वो बहुत क्रिस्पी होगी। तो इसमें 1 पिंच जो है वो हमने फूड कलर डाल दिए, येलो फूड कलर। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब हम इसमें बेसन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितनी हमें ज़रूरत होगी। ज़्यादा इसको सख्त डो नहीं बनाना, ये बिल्कुल नरम सी इसकी लई सी बनेगी। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा, बहुत पतला भी नहीं ना होना चाहिए। और इसी तरह का अब हमने चिकन जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं सारा, तो इसको मिक्स करते हैं। बहुत भारी इसके ऊपर लेयर भी नहीं लगनी, इसी तरह ये होगी तो बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग ये उतरेगी भी नहीं। तो ये देखिए लग गई है, अच्छे से कोट हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं तिल। मेरे पास तिल थे, ये ऊपर लगा देते हैं। तो ये आप इसके ऊपर छिड़क दें, अच्छे से इसको लगा दें। आप चाहें तो एक पीस पकड़ के उसके ऊपर भी तिल लगा के तो उसको फ्राई कर लें। तो अब हम जी फ्लेम को करते हैं ऑन। तो इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, कढ़ाई लें। तो जितना कुकिंग ऑयल डालना चाहें डाल लें। तो ये मैंने 3 कप डाला है। तो अब हम चेक करते हैं, ये हो गया गरम ऑयल। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पीस जो चिकन के पीस हैं उनको 1 बाय 1 इसमें रखते जाएंगे और फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन ब्यूटीफुल कलर आ गया। तो इसी तरह हम सारे जो हैं पकोड़े वो इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के होते हैं ये चिकन पकोड़े, बिल्कुल आपको ऐसा ही टेस्ट आएगा जिस तरह का रेस्टोरेंट में आप लोग जाके खाते हैं या शादी हालों में। तो इसी तरह का आप इसको घर पे बनाएं और ज़रूर अपनी फैमिली को बना के दें, तो उनको भी बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत मज़े का कलर आ रहा है इसका, बहुत मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी। तो आप लोग भी ज़रूर अपने घर में इसको बनाइएगा। ये देखें ये कितना मज़े का लग रहा है, माशाल्लाह अच्छा सा कलर ज़बरदस्त आ गया। ये देखें रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं डिश में। तो ये चिकन पकोड़ा हमारा बन के तैयार है, बहुत ही मज़े का। तो इसको हमने दही के रायते के साथ दही में हमने पुदीने की चटनी डाली है, तो उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। तो ये चेक करके देखते हैं, ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बने हैं, ये देखें। और ऊपर इतनी इसकी तह भी नहीं लगी बेसन की जमी हुई, तो बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से और ऊपर क्रिस्पी। तो मज़ा भी बहुत, इसका टेस्ट भी बहुत था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन